वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण राम राम पराक्रमबन्धं परं ब्रह्मणापते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः शिवाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमले नारायण 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 नारायण। खास बात है, मैंने बहुत बार कही और कहता ही हूँ, फिर भी कहने की मन में आती। मुख्य बात यह है कि ये जो मानव शरीर मिला है, ये केवल जीव के कल्याण के लिए ही मिला है। इसमें जो आप दूसरे कामों में लग जाते हैं ना, दूसरा ध्येय लक्ष्य बढ़ा लेते हैं, ये बड़ी गलती होती है। काम करने में हर्ज नहीं है, लक्ष्य दूसरा नहीं होना चाहिए। धन संपत्ति हो जाए, हमारा मान हो जाए, हमारी बड़ाई हो जाए, हमारे को लोग अच्छा समझे, आदि आदि जो वासनाएं है ना, ये महान पतन करने वाली है। कल से भरत महाराज का चरित्र शुरू होगा। भरत चरित्र की बड़ी भारी महिमा। राम चरित्र वैसे परसों शुरू होगा, अयोध्या कांड होगा शुरू।
भरतचरित प्रश्न हो, भूल जाते हैं। भरतचरित की बड़ी महिमा हमने यहाँ तक सुना है कि रामचरित में से राम जी का चरित निकाल लिया जाए तो रामचरित फीकी नहीं होगी, भरत का चरित निकाल जाए तो रामचरित फीकी हो जाएगी। तो भरत जी में क्या था? त्याग था, त्याग। कैसा विलक्षण त्याग है, कितनी एक विचित्र बात है। प्रयागराज जाते हैं तो वहां प्रयागराज से, तीर्थराज से प्रणाम करते हैं और मांगते हैं। क्षत्रिय के लिए मांगना ठीक नहीं है, तो कहा भाई तो मैं तो मांगता हूँ, त्याग नहीं धर्म, अपने धर्म का त्याग करके मैं तो मांगता हूँ। कितनी विचित्र गई, अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न सहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ है खास, मुख्य जो खास ये 4 पुरुषार्थ माने जाते, उन चारों के लिए कहते अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण। ये मैंने कहा जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, रति हो जाए, यह वरदान न आन, और नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। उसमें एक विलक्षण बात है, वो याद आई, उसके लिए यही बात कहने की मन भाई। भरत जी कहते हैं जानहि राम कुटिल करि मोही, हमारे इष्ट भगवान श्री राम मेरे को हृदय से जाने की ये कुटिल है, कपटी है, अच्छा नहीं है। ऐसे राम जी बेशक मेरे को जाने, ये मन में संकोच नहीं कि राम जी मेरे को भला समझे। कितनी विचित्र त्याग की बात। मेरे लोग डरते हैं कि मेरे कोई बुरा ना समझे, जिनमें गुरुजन कोई बुरा ना समझे, बड़े मेरे को बुरा ना समझे। वे कहते हैं जाने राम कुटिल करि मोही। उत्तरकांड में भी वहां आया है, तो कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। मेरे कपटी और कुटिल भगवान जान गए, मैं तो हूं में से, भगवान ने भी पहचान लिया, इस बात से मेरे को संग में नहीं लिया। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। तो राम जी ऐसा माने मेरे को। और इसके सिवाय लोक कहे गुरु साहिब द्रोही, लोग सब कहते हैं कि अपने गुरुजनों का, अपने मालिक का द्रोह करने वाला, बैर करने वाला है, बड़ा खराब आदमी, ऐसा माने। ऐसा सब कोई माने, राम जी भी माने, तो भी राम जी और सीताराम जी के शरण कमलों में मेरी रति हो और अनुदिन बढ़े, हो प्रतिदिन बढ़ती रहे भाई रति प्रीति, मेरी प्रीति तो बढ़ती रहे। सज्जनों प्रेम होता है वो एकांगी होता है, एक अपनी तरफ से होता है। जैसे पपीहा होता है, चातक पक्षी, वो बदल की बूंद ही पीता है, और बदल वर्षा न करे अथवा ओला बरसावे, बर्फ गिरावे, पांख करे टुक टुक, उसकी पांख को टुकड़ा टुकड़ा कर दे, तो भी कहते हैं चातक के मन में उस बदल के दोष समझ में ही नहीं आते। बदल ने हमारे से ऐसा बर्ताव किया, समझ में नहीं, वो तो फिर वही पीहू पीहू। तो एक तरफ से प्रेम होता है, ऐसे बदल भी प्रेम करे और वो बदल करे प्रेम,
तो वो बढ़िया नहीं होता है। रास पंचाध्यायी में भी जब भगवान प्रकट हुए हैं तो गोपिकाओं के बीच में बैठे थे, तो उनसे गोपिकाओं ने प्रश्न किया कि महाराज, कई तो भजन करने वालों का भजन करते हैं, कई भजन करने वालों को भजन नहीं करते हैं, इन दोनों में ठीक कौन सा? गोपिकाओं ने विचार किया अब इसमें भगवान हार ही जाएंगे, तो हम तो रोती रहती हैं, आप परवाह ही नहीं करते, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो प्रेम करने वालों से प्रेम नहीं करते। तो भगवान उत्तर देते हैं कि ये आपस में जो प्रेम करने वाले उनसे करे, वे उनसे प्रेम करे, इसमें तो कोई तत्व नहीं है। ये तो एक दुकानदारी है, पैसे दे दिए, माल ले लिया, माल दे दिया, पैसे ले लिए, इसमें कुछ नहीं, प्राग से काट दी इस बात। अब जो प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते, वे चार तरह के होते हैं। तो गोपिकान के महाराज वो कौन से होते हैं? तो वो ऐसे होते हैं, एक तो आत्माराम होते हैं, एक आप्त काम होते हैं, और एक अकृतज्ञ होते हैं, एक गुरुद्रोही होते हैं। चार भेद बता। तो गोपिकाएं आपस में देख रही, बात कर रही हो, शयन कर रही कि क्या कौन सा घटता है इनमें। आत्मा राम परमात्मा स्वरूप में, अपने स्वरूप में निरंतर रहते हैं। कौन सेवा करता है, कौन हमारे अनुकूल चलता है, कौन प्रति देखते ही, ध्यान ही नहीं, वे आत्मा में ही रमण करते हैं। तो गोपिकाएं देखना कि ऐसे ऐसे हैं क्या, ये इनको ऐसे है क्या, ऐसे आदमी हमारे में क्यों आते हैं? हमारे साथ आते हैं, दूध देते हैं, दही लेते हैं, मक्खन खा जाते हैं, ऐसे होते तो हमारे साथ खेलते हैं, क्यों करते? हाँ महाराज, और कौन है? कहते आप तो काम है, कोई कामना नहीं, किसी तरह की किंचित मात्र भी जिनके इच्छा नहीं है, वे दूसरे को कोई भजन नहीं करते, दूसरे गर्ज नहीं करते, दूसरे कोई पूरे गया। आप तो काम है, पूर्ण है, ये पूर्ण काम है। कहते ये तो ससिया पर सास में नाश नशा, थोड़ी सी सांस पिलावेंगे, इतने पर नाश हो चुके हैं। ऐसे है ये। आप तो काम, पूर्ण काम कहाँ है? कामना नहीं हो, उस बात तो नहीं है। दधी दूंगी रे सांवरिया, थोड़ी बांसुरी बजाय, दधी दूंगी, थोड़ी बरिश सुना रे लाला, दही दूंगी, थोड़े से दही के लिए नाचते हैं, बरिश बजाते, कैसे करते, ऐसे है। हाँ महाराज, और कौन से? कहते आकृति होते हैं, वे जानते नहीं, जो पागल है उसे सेवा करते हैं। बच्चे की माँ सेवा करती है, लोग परवाह ही नहीं कि मेरी सेवा करती है, याद नहीं। मन के विरुद्ध स्नान कराओ तो रो देंगे, पर सेवा करने की परवाह ही नहीं करती है, नहीं करती है, क्या करती है, ख्याल ही नहीं। पागल आदमी हो जो कितनी सेवा करो, क्या समझो भाई ये सेवा करने वाले नहीं है। सन्निपात में आया हुआ वैद्य की थपड़ी मार दी, तो देखो तेरे इलाज के लिए आया है, ठीक तरह से। तो ऐसे बेसमझ होते हैं वो, तो आपस में क्यों ऐसे बेसमझ हैं? बड़े चतुर हैं, ऐसे नहीं। हाँ महाराज, और कौन सा होता है? क्या तो और कृतज्ञ नहीं होता है, कृतज्ञ नहीं, सेवा समझते हैं भाई यहाँ पर कोई सेवा नहीं करते, और सब हाजी ठीक है ठीक है, और समझ में आ गया हमारा, अब ठीक हंसने लगी। ये कृतज्ञ है, कितना ही उसके करो, सेवा करो, उपकार करो, ये कृतज्ञ है। भगवान कहते हैं मैं तो चारों में ही नहीं हूं, मैं तो इनसे अलग ही हूं। तो अलग क्या है बना? सब चुप होगी, सुनाई, और क्या है? कहते मैं भजने वालों का भजन नहीं करता हूं, ये बात नहीं है। भजन करने वालों का मैं भजन कर रहा हूं, परंतु उनको ये जनाता नहीं कि मैं भजन करता हूं।
मेरे को परोक्ष प्यारा लगता है। मेरे साथ स्नेह करते हैं उनको मैं बताता नहीं हूँ, जनाता नहीं हूँ कि भाई ये मेरे प्रेमी है, मैं तुम्हारे स्नेह करता हूँ। ऐसा परोक्ष से मम प्रियम, परोक्ष मेरे को प्यारा बहुत लगता है, अच्छा लगता है। ऐसे कहते कहते कहा नपारे हम निर्वध्य संयोगाम सुषाद कृत्यम विबुधायुषा विवह, देवताओं की उम्र प्राप्त कर लूं और तुम्हारी मैं सेवा करता रहूं तो भी मैं पूर्ण नहीं हो सकता, इतना तुम्हारा हमारे पर उपकार है। गोपिकाओं से कहते हैं कि इतना उपकार है मेरे पर, मैं कभी तुम्हारे उपकार से ऋण रहित नहीं हो सकता, ऐसे भगवान कहते। तो भगवान वो परोक्ष से प्यारे होते हैं, प्यार दिखाते नहीं। सज्जनों, उनका प्यार कितना विलक्षण है। कोई भी किसी का उपकार करता है, किसी को कुछ चीज देता है तो एहसान करता है, कम से कम जता तो देता है कि मेरे दे तेरी सहायता की है। एक बात सुनी हो, याद आ गई बीच में। एक घर में देरानी जेठानी थी, वे लड़ती थी आपस में। तो जेठानी वो बहुत बड़ी अवस्था की थी, देवरानी वो छोटे देवर की स्त्री थी, छोटा देवर था। तो उस देवर का पालन किया उस भौजाई ने, बड़ी भौजाई है, उसकी गोदी में वो देवर पला था। अब ब्याह हुआ, जब लड़ने लगी तो तेरे पति को मैंने पाला है, मेरी गोदी भी पला है, तो विचार करो कि तेने इस स्त्री के लिए पाला है क्या? एहसान करती है अब स्त्री पर कि तेरा पति मेरी गोदी में पला है, मैंने पाला है, तो उसके लिए पाला, अभी ये स्त्री आएगी उसके लिए इसको पाल कर बड़ा करूं, और इस पर क्या एहसान करती हो? तुम्हारा देवर है, बच्चे के समान है, तो माँ के समान और पालन किया था, उसे एहसान किया। तो हरे कोई करता है तो कहीं मौका पड़े तो एहसान करेंगे, और उसके लिए किया नहीं। देवर का पालन देवरानी के लिए नहीं किया, क्या वो ये उद्देश्य है कि देवरानी आएगी उस पर मैं ऐसा एहसान करूंगी? तो दूसरा कोई करा तो अपनी बात जनाता है। ठाकुर जी की बात इतनी विलक्षण है कि ये सबको देते हैं, लेने वाला समझता है कि मेरा ही है, शरीर मेरा है, इंद्रिया भी मेरी है, प्राण भी मेरा है, जीवन भी मेरा है, उम्र भी मेरी है। अरे हाथ में चलती नहीं, आंखों में दीना बंद हो जाता है, नहीं देख सकता, कानों में सुनना बंद हो जाता है, सुन नहीं सकता, चलने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती, रख नहीं सकता। अरे बोलता है मेरी है, मेरी तो कम क्यों है, तो जाने मत दो। तो जो मेरी दिखते इसमें कारण क्या है? ये परमात्मा की विलक्षण उदारता है। जनाते ही नहीं, पता ही नहीं लगता कि ये भगवान की दी हुई है, पता ही नहीं, ये तो मेरी है बस। शरीर भी मेरा है, प्राण भी मेरा है, इंद्रिया भी मेरी है, बुद्धि भी मेरी है, मन भी मेरा है, और तो क्या, कुटुंब भी मेरा है, धन भी मेरा है, घर भी मेरा है, मान बढ़ाई भी मेरा है, बढ़ाई वाह वाह भी मेरी, ये मेरा ही है, तेरा नहीं है भाई। तेरा हो तो इसको रख लो, जाने मत दो, वियोग मत होने दो, हाथ की बात नहीं। सज्जनों, भाइयों बहनों, जितनी चीज हमें प्राप्त है वो मिली हुई याद रखो, और बिछड़ने वाली है। मिली हुई चीज बिछड़ने वाली चीज होती, वो अपनी नहीं होती, अपनी होती वो मिली नहीं होती, हमारे साथ रहती है, और बिछड़ती नहीं, वो हमारे साथ रहती है। तब हमारी इन सब का वियोग होता है तो ये हमारी नहीं है, ये देने वाले की उदारता के कारण से वो सब चीज हमारी दिखती है, ये विलक्षण। तो भगवान का ऐसा विलक्षण त्याग है, सब कुछ करते हैं परंतु जनाते ही नहीं।
गोपिकाओं यही कहा कि परोक्ष मेरे को प्यारा लगता है, और कितने मैं ऋणी हो गया, ऋणी। गोपिकाओं के भगवान ऋणी हो जाते, पर गोपिकाएं समझती है हमारी परवाह ही नहीं करते। ऐसे ही माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वे बड़े उदासीन तटस्थ रहते हैं, परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के सेवक ये दो बिना हेतु बिना स्वार्थ के हित करते रहते हैं। स्वाभाविक ही कि जैसे सूर्य भगवान आते हैं तो रात मिट जाती है, प्रकाश हो जाता है, परंतु सूर्य भगवान में अभिमान नहीं होता कि मैं प्रकाश करता हूं, मैं अंधेरा दूर कर देता हूं, अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे भगवान और संत महात्माओं के द्वारा उपकार होता है, उनके मन में अभिमान नहीं होता, हमारे द्वारा उपकार होता है, पता ही होता ही रहता है। उनसे पूछा भी जाए तो उनको ये इन बातों का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है, पता ही नहीं। कारण उसका क्या है? वो उनके द्वारा भगवान करते हैं। करे करा वे राम जी, मैं कुछ करता ना है, अपने को करता नहीं मानते। भगवान की कृपा उसमें प्रकट होती है, कहाँ होती है कि जिसमें अभिमान नहीं होता है, अपना अभिमान रखता है तो वहां भगवान की कृपा कुंठित हो जाती है, प्रकट नहीं होती, अभिमान से आड़ लग जाती है। और जिसके शरीर में अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, वहां कृपा प्रकट हो जाती है। संत महात्मा पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, साधारण पर कम करते हैं, दूसरों पर नहीं करते, ये बिल्कुल नहीं है। सबो हम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के साथ भगवान कहते हैं सब पर मोरी बराबरी दया, सब पर मेरी दया बरोबर है, समान रीति से। अब कोई उसको ग्रहण करता है, कोई ग्रहण नहीं करता, कोई समझता है, कोई नहीं समझता, पर जो समझते हैं वे मस्त हो जाते हैं, हर हाल में खुश रहते हैं। पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश हैं, मस्त रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्, अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ मस्त रहता है, कृपा की तरफ देखता रहता है कि भगवान की कृपा है। सज्जनों, बहनों, माताओं, भाइयों, भक्त जब भगवान का हो जाता है उसमें एक विलक्षण बात आती है। वे समर्पित होने वाले भी हरेक भाई नहीं जानते, हरेक बहना जानती नहीं। वो क्या विचित्र बात है कि भगवान के सन्मुख होते ही अनेक जन्मों के बंधन कर जाते। सन्मुख हो जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। उनके जो सुख और दुख दो तरह की अवस्था आती है, वे पाप और पुण्य का फल नहीं मानते, भगवान की कृपा मानते। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में भगवान की कृपा है। एक संत थे, हमने देखे, वो वृद्ध थे, एक साधु से नमस्कार किया कि महाराज मैं जा रहा हूँ, कब आओगे? कि जब अन्न जल होगा। बोले नहीं, अन्न जल नहीं होगा, अन्न जल अन्न पाना है, जल पीना है, वहाँ आना पड़ेगा प्रारब्ध के कारण से। कहते नहीं, ठाकुर जी की मर्जी होगी तब मिलेगा, अपना अन्न जल नहीं वहाँ, अपना प्रारब्ध है ही नहीं। भगवान के शरण कर्म कैसा, कर्म खत्म हो गया, सब कर्म रहा ही नहीं। वो कर्मों के परवश नहीं होते, भगवान की इच्छा से होता है। अनुकूल परिस्थिति भगवान की इच्छा से, प्रतिकूल परिस्थिति भी भगवान की इच्छा से। अनुकूल की अपेक्षा प्रतिकूल में भगवान की ममता ज्यादा होती, अपनापन अधिक होता है। इस वास्ते प्रतिकूल भेजते हैं, पूछते ही नहीं, हमारी सम्मति नहीं लेते। छोटे बच्चे को स्नान करावे तो माँ उसे सम्मति नहीं लेती, पूछती नहीं। पूछे तो बच्चा कभी तैयार नहीं हो, स्नान करने के लिए राजी नहीं होगा।
स्नान करो तो रोएगा वो तो, और ये यूं क्यों करती है माँ, तंग करती है। माँ देखती है भोला है, मूर्ख है, समझता नहीं, वो तो डाल देती है पानी, ढक देती है, ऐसे वो सी सी करता रहता है, दया नहीं आती। ऐसे कर ऊपर डाल ऐसे श्वास चढ़िया छोड़ेगा, उसको दया नहीं आती। फिर भी ऐसे ठाकुर जी करते हैं, वो घबरा जाता है। ठाकुर जी मूर्ख है, क्या सम्मति ले, क्या इसको पूछे, समझ करते। अब इसमें घबरा जाते हैं, ये दुख आ गया, हमारा आपद आ गई, ये दुख आ गया। अरे भगवान ने कृपा की है, विशेष विशेष कृपा की है भगवान। यस्य हम अनुगृह्णामि हरिष्येत धनम सा नहीं, जिस पर कृपा करता हूँ उसके धन का आभरण कर लेता हूँ। और करो बंधु विच्छेद, भाई संबंधी कुटुंब से संबंध विच्छेद करता हूँ, और सब दुखे न जीव दुख पूर्व जीता है। ऐसे मैं काम करता हूँ, जिस पर कृपा करता हूँ उस पर। इतने पर भी मेरी तरफ दृष्टि उसकी बड़ी रहती है, और मेरे को सदा ही बचता रहता है, मानता ही कृपा मानता है। तार अमिदास अरदास बंगला में कहा है, जिस पर कृपा करता हूँ कोरी सर्वनाश, उसका सब नाश कर देता हूँ। तो चाहे हमारी आशा तो भी नहीं छोड़ता। तार हम दास अरदास, उसके दास का दास हो जाता है। प्रतिकूलता में अपना भाव नहीं छोड़ता है तो मालिक उसका दास हो जाता है, दास उसका मालिक हो जाता है। ये ऐसी बात हमने देखी। एक ब्राह्मण का घर था, उसमें एक नौकर रहता था कुम्हार। तो घर का बन के रहता, वो कोई कुछ लेता नहीं, काम करता। तो घर वाले सबकी बात मैंने देखी है, कोई काम करना हो, बैल बेचना है, बिक्री करना है, गाय खरीदना है, गाय की बिक्री करना है, खेत में काम करना है, तो कहते उसको पूछेंगे, बुद्धे को पूछेंगे, उसको पूछ कर काम करते हैं। आप लोगों में भी आप विचार कर तो ऐसे आपको उदाहरण मिल सकते हैं। बूढ़े मुनि हो जाते, बूढ़े काम करते करते वृद्ध हो गए और वो सेठ चले गए, अब पिछाड़ी वाले छोकरे रह गए, छोटी अवस्था वाले जवान सो रहा है दूसरा। वो कोई काम करते मुनीम जी के पूछ से नहीं करेंगे, मुनीम जी को पूछेंगे ये काम ऐसे करो ना, ऐसे नहीं। जैसे बाप का आदर करे ऐसा आदर करते हैं। स्त्रियां आदर करती है, मुनीम जी बैठे इधर से भाई, उनकी अगाड़ी ऊपर कैसे जाए, मुनीम जी भी रहते। जैसे ससुरा का कायदा रखे, आजकल बात तो अलग है भाई, तो ऐसा कायदा रखते थे मुनीम जी बैठे। मैंने बड़े बड़े रावण घरों में देखा है मैंने ठकुरानियां, और उनका एक समारोह था, बाम्बी कहते हैं, बाम्बी जी बैठा है, तो बाम्बी जी के सामने वो नहीं जाती, मेघवाल बाम्बी समा, उनका भी एक कायदा रखते कि ये बूढ़े हैं, हम तो बालक छोटे, कायदा रखते हैं। इस वजह से उनका कायदा रखते हैं। तो ये छोटे होते हैं, वे माहित हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि हित चाहते, उस घर का हित चाहते हैं। तो घर में बड़े बड़े जवान हो गए, अब आप कोई छोटे बालक नहीं रहे, परंतु मुनीम जी की आज्ञा बिना काम नहीं, उनका हुक्म लेकर करते हैं, कार्य को हित चाहते हैं। ऐसे भगवान की भी सेवा करते हैं, अनुकूल बन जाते हैं। तो भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन का दास, भगवान दास हो जाते हैं, भाई मेरे मुकुट मणि। सज्जनों, संसार में ऐसा कोई नहीं है भगवान के, वहाँ राम से में हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को ना है। ऐसा ना गुरु है, ना पिता है, ना माता है, बंधु कोई भी नहीं है। कहते गुरु की महिमा तो बड़ी भारी है,
कहते भगवान शंकर रावण के गुरु जी थे और रावण के और राम जी के लड़ाई हो रहा है, तो कहते हैं देवता ऊपर देखते हैं और रावण मर रहा है, बाण लग रहे हैं। वहां कहते हैं उमा मैं भी उन देवताओं के साथ ऊपर देखता था। अब चेले जी तो मौत आ रही है, गुरु जी देखे तमाशा। गुरु के दुबार कौन नहीं, राम जी के समान हित करने वाला कोई नहीं। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, बिना कारण हित करने वाले भगवान है। तो भगवान में कितना विस्तृत त्याग है, अलौकिक कितनी विलक्षण बात है। वो कुछ करता है कि नहीं करता है, वो कृपा करते ही रहते हैं। ऐसे भगवान के भक्त भी ऐसे होते हैं। तो ये त्याग है, भरत जी महाराज में ये त्याग था। राम जी कैसा ही माने, दुनिया कैसा ही माने, किसी से ही करे, हमारा तो प्रेम बढ़ता ही रहे, एकांगी प्रेम होता है भगवान की तरफ। भाइयों बहनों, अपने मन में आता है कि भगवान ने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, और कहते हैं हम भगत है। वो भगत नहीं है। उस समय नारद जी ने ऐसा कहा, नारद जी ने ऐसे ही कहा। जब ब्याह की मन में आ गई तो जब तब तो होता नहीं, क्या करे। अब जल्दी से जल्दी काम कैसे हो, स्वयंवर हो रहा है इधर। तो भगवान को याद किए कि महाराज अब तो आपका हरि रूप दे दो हमारे को, जिससे मेरे को ब्याह हो जाए। इस बात करो बैग दास में तो जय विधि हो नाथ हित मोरा, करो उस बैग कीजिए, जल्दी कीजिए महाराज, ब्याह हो रहा है। अभी तो स्वयंवर हो गया, फिर बढ़ लेगी किसी को तो क्या होगा, फिर तो हमारा काम नहीं रहेगा, बैग जल्दी करो। ऐसा भगवान से कह दिया। भगवान ने कहा कि तुम कहते हो जय विधि हो नाथ हित मोरा, तो मैं परम हित करूंगा, हित नहीं परम हित करूंगा। जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार, नारद तुम्हारा परम हित हुआ होगा, वही मैं करूंगा। सुनते हो ना, सुनो नारद सुनो तुम्हारा, सो मैं करवन आन कछ, वही मैं करूंगा। बचनन वृषा हमारा, हमारी भजन झूठी नहीं होगी, परम हित वही कर लूंगा। महाराज ब्याह होने ही नहीं दिया, मरकट बदन भयंकर दे, ऐसा कर दिया। तो भगवान ने की तो कृपा ही की। फिर पंपा सरोवर पर मिले तो नारद जी के मन में पूछने की आ गई कि महाराज ने मेरा ब्याह होता था, उसने मेरा क्यों नहीं होने दिया। तो राम जी ने कहा अरे मेरा ब्याह हुआ, देख मेरी क्या दशा होती है, तेरी ही दशा होती है, तेरा नहीं किया मेरे ब्याह। तो अब ठाकुर जी कहते हैं कि जो मेरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, ज्ञानी तो बड़ा लड़का है, और बालक शिशु समदास मानी, मान रहे तो जो मेरा दास होता है, छोटे बच्चे की तरह होता है, करो सदा तिन की रखवारी, उसकी सदाई मैं रखवाली करता हूँ। जिम्बाल ही राखे महतारी, माँ जैसे हृदय करती है रक्षा, ऐसे मैं सदा रक्षा करता हूँ। बालक से बच्चू पकड़ने को जावे, अंगार पकड़ने को जावे, कीला छुरा हाथ में ले ले तो माँ उसको दूर कर देती है, छीन लेती है। वो रोए तो परवाह नहीं करते रोने की, समझ नहीं कि हाथ जल जाएगा, बच्चू काट जाएगा, समझता है नहीं, पकड़ लेता है, बच्चू हो जाने का अच्छा नहीं कर, हाथ पकड़ ले काटेगा मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से वो समझता नहीं है, तो ठाकुर जी उसको दूर कर देते हैं। और उसके मन में रही बालक रोना लग जाता है, उसके हाथ से चक्कू छीन ले, छुरा छीन ले तो बालक रोने लग जाता है। वो समझता है मेरे खिलौना ले लिया, माँ ने क्या किया है, माँ समझी खिलौना दे दे लग जाएगी, घुस लगे आँख लगेगी, हाथ के चीरा लगा लेगा। इस तरह से भगवान संपत्ति दूर कर दे, कहीं कहीं तुम्हारा चीरा लग जाएगा, कोई हो जाएगी। इस बात से ठाकुर जी रक्षा करते हैं, पर आदमी समझता नहीं। भगवान के भक्त होते हैं वो प्रतिकूलता में राजी ज्यादा होते हैं, अनुकूलता में इतने राजी नहीं होते जितने प्रतिकूलता में राजी होते हैं। क्यों, अनुकूलता में तो हमारी भी इच्छा है, ठाकुर जी भी इच्छा है, दोनों इच्छा होगी, तो हमारी इच्छा भी साथ रही। अरे प्रतिकूल तो हमारी इच्छा है ही नहीं, केवल शुद्ध भगवान की इच्छा, कि हमारी सम्मति है ही नहीं उसमें।
तो शुद्ध भगवान की इच्छा है, इस बात से आनंद होता है। बस अब इसमें निधड़क रहो, इसमें निशंक रहो, कुछ शंका करने की जरूरत नहीं, ये ठीक हो रहा, ऐसे करके वे खुश हो जाते। ये त्याग होता है, इसका नाम त्याग। दुख में भी आनंद मानते, भगवान की इच्छा कर मानते। हरि भक्ति सामर्थ सिंधु में वर्णन आया है कि भक्त की जब अवस्था बदलती है, सुख से दुख रूप से, दुख से सुख रूप से, सामान्य रूप से दुख रूप से आ जाए, ऐसी जो आ जाती है अवस्था, वो अवस्था बदलते ही उसका प्रेम बढ़ता, भगवान में उमड़ता। कैसे कि भगवान ने मेरे को याद किया, मेरे पर ऐसी जो परिस्थिति चलती है, नई पलटा खाया वाली परिस्थिति ने, तो मेरे पर दृष्टि है, तभी तो मेरी पर दृष्टि होगा, आनंद होगा। प्रतिकूल से प्रतिकूल होने पर भी खुश होता है। श्री भगवान का किया हुआ विधान है, करी गोपाल की सब हो, जो अपनो पुरुषार्थ मानव अति झूठो है, सोई करी गोपाल की सब हो। तो भगवान के करने में मस्त रहता है। कैसी आनंद की बात है, कितनी खुशी की बात, कितनी प्रसन्नता की बात है। तो सज्जनों, भगवान के चरणों के शरण हो जाए, उसको शरण होने का चिंता मिट जाती है। अब शरण होवे चाहे न होवे, भगवान तो सबके सुरदम सर्वभूताराम, साधुओं का, ब्राह्मणों का नहीं, मनुष्यों का ही नहीं, सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सूर्य हूँ। सबका भला ही भला भगवान करते हैं, परंतु इसको लकी बिरले पाए, इनको जानने वाले कम हैं कि ठाकुर जी ठीक करते हैं हमारे। तो प्यारे भक्त होते हैं, भगवान को जानते हैं कि हमारे ठीक हो रहा है। इसकी पहचान कि पहचान जो हमारे पर हुआ है ना, यही पहचान है। यहाँ अनुकूल है प्रतिकूल, ये पहचान नहीं है। बाजार में जावे तब आप तो चख करके मिठाई लेते हो, चख करके फल लेते हो, परंतु वैद्य के यहाँ जाते हो तो ऐसा नहीं, वैद्य जी शीशी दिखाओ, रंग कैसा है, उस दवाई का सुगंधी कैसी है, ऐसा नहीं। वहां तो जो दे हुई देता है, बढ़िया कौन सी, जो वैद्य हमारे हितैषी दे दे वही बढ़िया। ऐसे संसार में तो अपन अनुकूलता प्रतिकूलता देखो भले, भगवान के विधान में तो विधान करते वो बढ़िया है। घटिया होता तो भगवान विधान करते ही नहीं। ऐसा हमारे लिए महान हित है, इस वास्ते भगवान ने ऐसा विधान किया है। विधान मात्र में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो भगवान की तरफ देखते रहते हैं। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। वो भगवान की मर्जी मानते, अपने कर्मों का विपाक नहीं मानते। हृदवाग बपुर फिर हृदय वाणी मन से भगवान को नमस्कार करते हैं और आनंद करते हैं कि भगवान ने ठीक किया, बहुत ठीक किया, बहुत ठीक किया। एक कथा सुनी हमने भक्तमाल की, गुजराती भक्त है वो, भक्तमाल की गुजराती में। तो एक दिन कोई लोग एक गांव में से चीजों को छीन करके भागे, तो पता पड़ा तो पीछे लोग भागे। तो थोड़े पास में जंगल था, उस जंगल में एक बाबा जी बैठे भजन कर रहे थे, नाम ले रहे थे भगवान का। उन चोरों ने क्या किया कि पीछे आते हैं, वो पकड़ लेंगे, मारेंगे, तो सब चीज तो बाबा जी के पास रख दी, जंगल में छिप गए। आने वाला कहते अब बाबा जी बनाए, यहाँ लगे मारने, चीज तो ले आए उठा कर यहाँ, और अब बाबा जी बनाए भजन कर रहे, मारने लगे। बाबा जी दी ये क्या तमाशा है भाई, हम तो बैठे हैं, मार पड़ने लगी। उनको पता ही नहीं ये चीज को रख गया है, ये पता ही, उनको बहम आग बैठा है, चुपचाप बैठा है। मारने लगे तो कहा भाई हमने कसूर तो किसी का किया ही नहीं, परंतु ये मन में विश्वास है कि ठाकुर जी के दरबार में ऐसा नहीं होता, लोक में भी नहीं होता कि दंड पहले दे चोरी पीछे कर लेना, पहले दंड दे फिर अपराध कर लेना, ऐसा होता नहीं। अपराध पहले होता है, पीछे दंड होता है उसका। तो हमने अपराध तो किया नहीं और दंड पड़ता है तो कोई न कोई है, तो बोले बधू तू जाने से, बधू तू जाने से। सब आप जानते हो, हमारे पता नहीं, हमारे तो याद ही नहीं कोई कि बिना कारण से मार पड़े, ऐसा हमें तो याद नहीं है। आप जानो तो बधू तू जाने से, बस आप जानते हो, सब कुछ आप जानते हो।
वो भक्त होता है, उसको भगवान की तरफ होता है, भगवान ठीक करते हैं, वो ठीक करते हैं। इसमें करते हैं वो ठीक है, कारण क्या है कि उनके हाथ में है जो कुछ करना। बेठीक हो तो कर ही नहीं सकते, वो हमारे ठीक के लिए ही करते हैं। ऐसा विश्वास होता है भगवान पर। भगवान है गुरुजनों पर बहुत विलक्षण विलक्षण बातें ऐसी कई मैंने सुनी है, पढ़ी है, विचित्र बात। इस वास्ते निशंक रहते हैं, निशोक रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। चिंता भय शोक शंका उनकी होती नहीं, भगवान के भरोसे मस्त रहते हैं। वो हमारे हरदम साथ में है, हरदम कृपा करने वाले हैं, इस वास्ते मस्त रहते। सज्जनों, प्रत्येक परिस्थिति भगवान की कृपा से आती है। इसमें एक बात विशेष ध्यान देने की है, उधर ध्यान जाता नहीं हर एक बार। हमारे अनुकूल और प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है वो भोग के लिए नहीं है, सुख दुख के लिए नहीं है, वो सब साधन सामग्री है। अनुकूल परिस्थिति वो भी हमारे साधन सामग्री, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री। मनुष्य शरीर मिला है जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो सुखदायी दुखदायी जो परिस्थिति आती है वो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही आती। इस तरफ ख्याल रहे। सुखदायी परिस्थिति आती, बहुत संपत्ति आदि हो तो खूब वो खर्च करो, भगवान की सेवा में लगाओ, दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, सबको कैसे सुख हो जाए उसमें लगाओ। तो सुखदायी परिस्थिति तो सेवा करने के लिए आती है। यार दुखदायी आ जाए, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हमें कुछ करना ही नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है। भीतर से त्याग कर दे, तो त्याग दोनों में होना पड़ता है महाराज। अनुकूलता में भी त्याग होता है तभी सेवा होती है, और प्रतिकूलता में इच्छा का त्याग होता है। अनुकूलता में इच्छा का लोभ का भी त्याग होता है, वस्तुओं के खर्च करने की भी मेहनत होती है। और प्रतिकूलता में मेहनत तो होती नहीं, भीतर से इच्छा का त्याग होता है, तो बड़ा जल्दी कल्याण होता है। अनुकूलता वाले को तो दो काम करने पड़ते हैं, एक वस्तुओं को खर्च करनी पड़ती है, एक उनसे लोभ निकालना पड़ता है। और प्रतिकूल वालों को लोभ मिटाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता ही जरूरी नहीं। वो तो राम कृपा से आप साथ में हो गया, अब इच्छा का त्याग कर दिया, भीतर से कल्याण हो जाता है। तो सज्जनों, भगवान की तरफ से संपूर्ण जीवों का कल्याण करने के लिए ही विधान होता है। जैसे मनुष्य है तो विशेषता से, और कलयुग में और विशेषता से भगवान की कृपा से होता है जो कुछ होता है। इस वास्ते हरदम भगवान की कृपा को देखता हुआ मस्त होता रहे, आनंदित होता रहे, भगवान के भरोसे निशंक हो जाए, आनंद हो जाए, मौज हो जाए। धन चला गया तो लोभ का त्याग कर दो, कुटुंबी मर गया तो मोह का त्याग कर दो, अपमान हो गया तो मान की इच्छा का त्याग कर दो, निंदा होती तो प्रशंसा की इच्छा का त्याग कर दो। दरिद्र तो नहीं, तब क्या बात है। अभिमान का त्याग करते, अपमान किसका हुआ? नहीं। अपने मान की इच्छा होती तब अपमान बुरा लगता है, प्रशंसा की इच्छा होती है तब निंदा बुरी लगती है, सुख की इच्छा होती है तब दुख बुरा लगता है। सुख की इच्छा ही नहीं, दुख और क्या करेगा, वो तो तपस्या ही करेगा, पुराना पाप नष्ट करेगा, अगर ये सावधानी करेगा। दुख होता है उसमें दो फायदा होता है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नई सावधानी होती है। और सुख आता है, इसमें पुराने पुण्य नष्ट होते हैं या गफलत होती है। सुख में आदमी भूल जाता है, धर्माद अतिक्रम पतन हो जाता है। इस वास्ते प्रतिकूल परिस्थिति है उसे मस्त रहते रहे कि क्या ये त्याग है। तो मनुष्य शरीर है, वो इस शरीर इस संसार में त्याग करने के लिए मिला है, ये भोग करने के लिए नहीं। ये ही तनु कर फल विषय न भाई। तो इसमें केवल ऊपर के आडंबरों में लग जा रही, ये करते हैं ना हम समाज का सुधार करते हैं, ना ये सुधार करते हैं, ये घर का सुधार करते हैं, जनता का सुधार करते हैं, अभिमान करते हैं, अभिमान, पूरा अभिमान लिखा। भगवान में लग जाओ तो सुधार आप से आप होता। ये बात समझ में नहीं आती, वे समझते हैं हम सुधार कर रहे हैं। आपका सुधार किया हुआ थोड़ा होगा, और भगवान के चरणों के शरण होने से स्वाभाविक सुधार होता है।
श्री रामानुजाचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, ये जो निम्बर्गाचार्य आदि आचार्य हुए हैं, उनके अभिमान नहीं था कि हम उद्धार कर दें, परंतु उनकी संप्रदायों के द्वारा कितना उद्धार होता है, कितना सुधार होता है, स्वाभाविक होता है, स्वतः ही होता है, स्वाभाविक। भगवान में सच्चे हृदय से लगने से उदाहरणों का जीवन निर्वाह होता है, कुटुंब का पालन होता है। रामायण की कथा करते हैं, कुटुंब का पालन। और वो सब के उपकार का कोई अंत को ठिकाना है, लोग चाहते कुछ नहीं। भगवान वो तो कहते भाई कभी रहो हो नहीं चतुर गाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ, नान्यास विहार रघुपति हृदय स्मृति। महाराज हमारे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। सत्यम बदामी, आपको ठीक कहता हूँ। क्या पता ठीक कहता है, भगवान अखिलांतरा तो आप देख लो, आप तो अंतर्यामी है, भीतर की बात जानते हैं, मेरे कोई इच्छा नहीं है, तो क्या करते हो? तो भक्तिम प्रयोग स्वरूप ले महाराज आपकी भक्ति दे दीजिए, बस प्रेम दे दीजिए, आपकी तरफ मन खींचा है, केवल आपको याद करता रहो, बोलो ही नहीं। अरे कामादि दोष रहे तब गुरु मान। एक संत मिले, वो कहते ये कामादेशी करने की जरूरत नहीं, भक्ति दे दो, और इस गुणों पर कामादि दोष रहे तो रहते, बस यही भक्ति मन से ही गुरु माही खल कामादि निकट नहीं जाने। एक भक्ति निर्भरा भक्ति, ये भगवान शंकर ने माना है। भक्ति अनपायनी परोज पद सरोज अनपायनी भक्ति और सता सतसंग, बस ये बाधा रहे निष्काम भाव से भगवान के चरण में जाए न चाहिए कबहु कसु, और तुम सन सहज सने बसव निरंतरता सुर सोरा उर निज गया। वाल्मीकि बाबा से राम जी स्थान पूछते हैं, तो रामायण बनाते हैं, राम का आयन रहने का स्थान। हमारी कुटिया कहाँ बनाई है बाबा, कहाँ रहे? तो 14 वर्ष का वनवास था, तो 14 जगह बताया, जिसे बताएंगे महाराज आपका खास घर बता रहा है, आपका खास खजूर क्या है कि चाहे न चाहिए कबहु कछु, जिसके कभी भी कुछ भी चाहना, कैसी परिस्थिति पड़ जाए तो चाहना न हो, और सब अभाव कुछ भी नहीं चाहता, चाहे न चाहिए कबहु कछु, और तुम सन सहज सने, आपके साथ प्रेम हो, सहज स्नेह हो, किसी कामना को लेकर नहीं, किसी कारण को लेकर नहीं, सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर हृदय, उसी हृदय में आप रहिए, क्योंकि सोरा और निज गए, वो आपका खास घर है। भाइयों बहनों, चाहना करते करते दरिद्रता आ जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं, और मिलने वाला है वो मिले बिना रहेगा नहीं। ध्यान दिया मेरी इस बात की तरफ आप थोड़ा दृष्टि डालें। आना है वो आ जाएगा, अनुकूलता सुख संपत्ति वैभव मान आदि आदि आने वाला आकर रहेगा, क्योंकि दुख है, विपत्ति है, निरादर है, अपमान है, इनके लिए कोई उद्योग करता है क्या? किसी के मन में इनकी प्राप्त करने की इच्छा होती है क्या? कभी इच्छा नहीं होती। कभी उद्योग भी करते हो क्या? ज्योतिषी से पूछते हो क्या, ज्योतिषी महाराज देखिए तो हमारा ग्रह देखिए 5-7-10 वर्षों से बीमारी नहीं आई, बीमारी कब आवेगी? व्यापार में 10-15 वर्ष हो गए घाटा लगाने को, तो घाटा कब लगेगा? अरे 20 वर्ष हो गए, घर में कोई मरेगा नहीं, कब मरेगा कोई आदमी? ऐसा पूछते नहीं, कोई जानना चाहते नहीं, फिर भी घाटा भी लगता है, बीमारी भी आती है, मरना होता है। तो जन्म के पूछने की क्या जरूरत है, मुना के पूछने की क्या जरूरत है? एक घाटा नफा तो भाई आप लोग कहते ही हो, तो घाटा बिना चाहे आता है, तो मुनाफा बिना चाहे आएगा, आना पड़ेगा उसको। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, हमारी चीज है दूसरे की हो नहीं सकती, आने वाला तो आएगा, आना पड़ेगा उसको। यदस्मदीयम जो हमारी है दूसरा कैसे लगेगा?
इस बात से संसार की क्यों इच्छा करे? भगवान की इच्छा में इच्छा मिला कर अपने तो मौज करे, मस्ती से भगवान का भजन करे। तो क्या काम खाम करे भगवान जाने। चिंता दीन दयाल को मोह में सदा आनंद। चिंता दीन दयाल को, उसको चिंता है जो मालिक है, बड़े हैं, उनको चिंता है। अपने तो जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, वो पालन करेगा, नहीं करेगा तो नहीं सही। अपने तो उसका भजन करेंगे रात दिन। मनुष्य का जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, ये बाहर झंझट के लिए नहीं हुआ है। और एक बात है, बाहर झंझट करके आप संसार का सुधार नहीं कर सकते, समाज का उतना सुधार कभी नहीं कर सकते। करोगे तो अभिमान आएगा, बिगाड़ और नए ढंग से होगा। एक तरह से सुधार करो, दूसरे ढंग से और बिगड़ जाएगा। और अपना भजन स्मरण करो, बुद्धि शुद्ध होगी तो आपके द्वारा स्वतः सुधार होगा, समाज स्वतः सुधरेगा। अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए, उनके द्वारा जो प्रचार हुआ है, आज व्याख्यान दे करके पुस्तक लिख करके प्रसार नहीं कर सकते। ठोस प्रसार हुआ, ठोस। क्यों हुआ कि वो ठोस में लगे होते, असली काम करते थे। अब हम चाहते हैं कि चेला बना ले, बहुतों अनुयायी बना ले, हमारा कहना मान ले, तो कर मानते ही नहीं। तो उनके मन में ऐसे नहीं मना है दूसरों को, क्यों मना? अपना भजन करते हैं। दूसरा को तुम के तुम भी करो भाई, हम करते हैं तुम भी करो, लगा दो। कई शिष्य बन गए, हजारों लाखों दादा, क्यों? वो ठोस काम करते थे। तो भाइयों बहनों, संसार की इच्छा न रख करके सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ, फिर देखो मौज ही मौज रहेगी, आठों पैर आनंद। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर मिला है। तो हमारे तो मन में ऐसी आई है बात कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके लिए मानव शरीर मिला है, तो उसके लिए हमें क्या करना? हमें तो अन्याय न करें, विरुद्ध न चलें, भगवान के कानून से विरुद्ध न चलें, संसार की मर्यादा से विरुद्ध न चलें, धर्म की मर्यादा से विरुद्ध न चलें, कल्याण हो जाएगा। अपनी चाह न कुछ रखें और विरुद्ध क्रिया करें नहीं, स्वतः कल्याण हो जाएगा। ऐसी विलक्षण बात, ऐसी अनुभव, ऐसी विचित्र। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो। गीता लिखवाने लगे तो तीसरा अध्याय जब चलता था, उसमें ये समझ आ रहे मुक्ति तो स्वतः ही है, आदमी स्वाभाविक। कोई उठपटांग काम न करे, विपरीत काम न करे, मर्यादा में चलता रहे, भीतर की चाहना भी न रखे और मर्यादा में चले, तो कल्याण उसका स्वतः ही होगा, स्वाभाविक हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कल्याण करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतनी विलक्षण ये अंतिम जन्म है भगवान की तरफ से, अंतिम। इसके आगे भगवान जन्म तैयार नहीं करते, अंतिम जन्म है। तो ये गड़बड़ी नहीं करेगा तो कल्याण आप साफ हो जाएगा। अंतिम जन्म है, भगवान ने आखिरी जन्म लिया। तभी तो ये कहा कि यंग यंग भाव स्मरण भाव, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, मुक्ति में जाओ, कहाँ जाओ, यहाँ खुली है अगर, क्योंकि अगली कोई जन्म तैयार किया ही नहीं। जो जन्म है ये अंतिम जन्म है। तो भाइयों बहनों, ये मानव से अंतिम जन्म है। अब गड़बड़ी ना करें, मर्यादा का त्याग ना करें, मर्यादा में चलते रहो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, तो फिर कहना ही क्या है, सो मुक्ति स्वतः होती है। ऐसा मौका नारायण 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 नारायण। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 Sigaram, 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 sigaram.
Ram Sitaram 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 Ram 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 Ram
सियावर रामचंद्र की जय, और मुकुट वंशी वाले की जय। राम राम।